सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड लीडिंग टू अ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द राइट एट द सेम प्राइस एज द क्वांटिटी डिमांडेड विल। देखो क्वेश्चन जो है आपसे डिमांड की मांग कर रहा है, डिमांड कर्व के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको डिमांड कर्व के बारे में बताना चाहूँगी कि डिमांड कर्व होती क्या है। ये एक ऐसी कर्व होती है जो बेसिकली आपका रिलेशनशिप बताती है प्राइस और डिमांड के बीच। कहने का मतलब क्या है, इसको बहुत ही अच्छी सी एक एग्जाम्पल की तौर से हम समझते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो डिमांड के बारे में, तो डिमांड का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? डिमांड का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर की डिज़ायर क्या है, कंज्यूमर चाहता क्या है और उसके पास कितने पैसे हैं जितने वो पे कर सकता है इस चीज़ के लिए, विलिंग टू पे, ठीक है। या हम कह सकते हैं अबिलिटी टू पे, इसको अबिलिटी बोला जा सकता है, पैसे हैं या नहीं है उस चीज़ को देने के लिए। अब डिमांड कर्व क्या करती है, ये हमें बताती है कि कितने प्राइस के ऊपर आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, क्योंकि जो आपका डिमांड लॉ है वो आपको ये बताता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है डिमांड जो होती है वो गिरती जाती है, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज करेगा डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी। जैसे अगर यहाँ पर मैं 10 रुपये का कुछ बेच रही हूँ, अगर मैंने 20 रुपये कर दिया, 25 रुपये कर दिया, जब 10 रुपये का बेच रही थी तो जो क्वांटिटी सप्लाइड की जा रही थी वो 30 थी, और जब मैंने 20 रुपये का कोई चीज़ बेची तो जो क्वांटिटी सप्लाइड की जा रही थी वो कितनी थी, 25। जब मैंने 25 का बेचा वो 20 में आ गई, 20 kg, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो DDA कर्व है ये नीचे की ओर गई, गिर गई। अब इसी तरीके से ये एक क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था, जिसमें आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डिमांड कर्व है वो राइट की ओर शिफ्ट कैसे करेगी, यानी कि ये तो अप एंड डाउन के बारे में हमने बात की, इस तरफ शिफ्ट कब करेगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वो है सेकंड। अब ये ऐसा सेकंड आंसर क्यों है, मतलब इंक्रीज क्यों करेगी? क्योंकि जब भी हम शिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड, इसका मतलब होता है कि इसमें हम प्राइस के साथ इसका रिलेशनशिप नहीं लेते हैं, चाहे प्राइस कोई भी हो हम उसके साथ रिलेशनशिप नहीं करते। हम इसमें क्या करते हैं कि जब भी आपकी जो डिमांड है वो अगर इंक्रीज और डिक्रीज करती है तब हम देखते हैं कि इसकी शिफ्टिंग राइट की ओर हो रही है या लेफ्ट की ओर हो रही है। जब भी आपकी शिफ्टिंग राइट की ओर होगी, आपको एक चीज याद रखनी है, इसका मतलब ये है कि डिमांड कम हो रही है, तो ये आपकी जो है प्राइस मतलब क्या है, इंक्रीज कर रहा है। जब भी आपकी शिफ्टिंग लेफ्ट की ओर होगी तो आपको एक चीज याद रखनी है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है, प्राइस डिक्रीज कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट्स वाई यहाँ पर जो है कीमत क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट शिफ्ट हो रही है। यानी कि राइट शिफ्ट का मतलब क्या है कि डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है। डिमांड कम कब होगी, जब प्राइस डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, जी इंक्रीज करेगा, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली। समझ में आया? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।